पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये अंदर की बात हम आपको आज बताने बैठे हैं। देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आ चुकी है और सरकार बने लगभग 4 महीने के आसपास हो चुके हैं। लेकिन चर्चाएं इस बात की तेज हैं कि ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि एनडीए को पूर्ण रूप से बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया है। चर्चाएं कई तरह की चल रही थी लोकसभा में कि अब की बार 400 पार छोड़िए 300 पार भी आंकड़ा एनडीए गठबंधन का नहीं पार हो पाया। और इसी वजह से देश भर में एक चर्चा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जल्द ही उनकी सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरने के बाद एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच में अभी चर्चा ये है कि नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी कुर्सी खाली करने वाले हैं। वो कैसे? तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के कुर्सी पर अब सबकी निगाहें टिक गई हैं। निगाहें किनकी है? तो इस समय आपको यह भी पता है कि आरएसएस, जो कि एनडीए गठबंधन का एक मुख्य सहयोगी के रूप में आप कह सकते हैं, वो है। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी बिना आरएसएस के नहीं चल सकता है। आरएसएस ने 2024 में जब बीजेपी से अपना हाथ खींच लिया था, चुनाव से अपना हाथ खींच लिया था, जब जेपी नड्डा के ये बयान आए थे कि हमें आरएसएस जैसे संगठनों की जरूरत नहीं है, तब कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो काफी कठिन हो गया था। और आप सबने देखा कि सीटें काफी कम हो गई हैं और एक बार फिर से अब आरएसएस बीजेपी को अपने हाथों में लेने की तैयारी कर रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और नरेंद्र मोदी अब कुर्सी अपना प्रधानमंत्री का छोड़ने जा रहे हैं। ये लगभग तय हो चुका है। नरेंद्र मोदी 73 साल के हो चुके हैं और एक समय ये भी आया था कि ज्यादा उम्र के व्यक्ति देश नहीं संभाल सकते हैं। एक समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। हालांकि नरेंद्र मोदी के बाद अगर देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी ये सबकी निगाहें टिक गई हैं। इन सब के बीच में अगर नरेंद्र मोदी कुर्सी खाली करते हैं तो उनकी कुर्सी पर कौन काबिज होगा? तो नरेंद्र मोदी 75 वर्ष पूरा करने के बाद भाजपा जिस चेहरे पर हर चुनाव में उतारती है और जनता से वोट मांगती है, कुछ वर्षों बाद वो चेहरा बदलने वाला है। 2024 अगस्त में जारी इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वो भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों की राय से कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं जो भविष्य से मोदी की जगह ले सकते हैं। जब जनता से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा उत्तराधिकारी कौन होगा, तो 25% जनता ने कहा कि अमित शाह को नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा उत्तराधिकारी साबित किया जा सकता है, जबकि 19% जनता ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया है। वहीं 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने मोदी के उत्तराधिकारी के नाम पर नितिन गडकरी का नाम लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 5% लोगों ने मोदी का उत्तराधिकारी बताया, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को करीब 5% लोगों ने मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में बताया है। बहरहाल नरेंद्र मोदी का असली उत्तराधिकारी कौन होगा, इस सवाल के मद्देनजर बीजेपी में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी चर्चाएं होती है। इस सवाल को लेकर सर्वे में दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन आप इतना तय मानिए कि सारा कुछ आरएसएस के हाथों में होगा। आरएसएस जिसे भी चाहेगी उसे बीजेपी के उत्तराधिकारी के रूप में देखेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मोदी का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।